जमालपुर रेल कारखाने की बात तो अलग है। जितने पब्लिक सेक्टर के नवरत्न कंपनियां हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, सबको निजीकरण करने की इच्छा व्यवस्था सरकार की है। जमालपुर का रेल कारखाना, इसके लिए अभी बीच में इरमी का जो मामला उठा था, इसमें हमारे राज्यसभा सांसद अखिलेश बाबू ने प्रधानमंत्री को पत्र भी दिया था। इसकी प्रतिलिपि मैंने अपने नगर अध्यक्ष को भी दिया था। कांग्रेस के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है या जो भी पोषित है, उसे हमेशा कांग्रेस संरक्षित रखना चाहती है, रखने की इच्छा रखती है। और जहाँ तक सवाल है कि अभी तो 6 साल से सरकार है एनडीए की, बिहार में सरकार एनडीए की है। एक मामला आया था इरमी को लेकर के, चिट्ठी भी आई थी व्हाट्सएप पर, सारे लोगों के पास घूम गई चिट्ठी, लेकिन छूट की सीमा होती है। रेल मंत्री कहते हैं या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि चिट्ठियां तो सबके पास होगी। और जैसा आपने सवाल उठाया कि माननीय मंत्री बिहार सरकार ने अखबार में बयान दिया है कि रेल कारखाने का को हम लोग जो सो जाने नहीं देंगे, इसके हर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। तो माननीय मंत्री जी जो सो 15 साल से विधायक हैं, 5 साल से मंत्री हैं। मना किसने किया था कि आप जो सो इसको पुनर्जीवित न करें? मना किसने किया था कि आप इसे निर्माण कारखाना घोषित न करावें? जब चुनाव का वक्त आता है तो आप इसके निर्माण की बात करते हैं, और जब जीत के 15 साल तक आप रहे, इसकी कोई चर्चा आपने नहीं की। इसका क्या माने? कि रेल मंत्री मनोज सिन्हा थे, एक बार यहाँ आए, उन्होंने इसकी चर्चा की। एक बार चर्चा हुई तो विश्वविद्यालय बादोदरा चला। अब जो चर्चा हुई है, इनकी निगाहें कहीं होती है खोलने की, चर्चा जमालपुर की है। तो मनोज सिन्हा जी का तो इस जिले से लगाव था। वो इस जिले में भी तारापुर के पास भलुआ ग्राम के रहने वाले। पीयूष गोयल का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इस जिले से। और माननीय मंत्री जी इतने सक्षम हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बात पहुंचाने के लिए, जब ये अपनी बात जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ ठीक से नहीं रख पाते, तो फिर जो है सो ये सिर्फ और सिर्फ जो है सो चुनावी वर्ष है ना, कुछ तो बहाना चाहिए ना, कुछ तो कहना चाहिए ना। बिना कहे तो आप जो है सो माने रीझेंगे नहीं। और यही इसी रीझने में जो है सो देश 6 साल तक जो है सो क्या कहते हैं, भाजपा के एनडीए के हाथों में है। हुआ क्या? रोजगार कहाँ है? आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार सृजन की बात करते थे, ये मान लिया कि कोरोना काल में रोजगार कम हुआ है, लेकिन इसके कारण क्या है? इसका मुख्य कारण नोटबंदी है, जिसमें सारे वैसे कार्यक्रम थे, वैसे लघु और मध्यम उद्योग थे जो देश को 50% जो रोजगार दिया करते हैं, वो सारे के सारे बंद हो गए। माने असंगठित क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, जीएसटी लगी, व्यापारियों को नुकसान हुआ। आप देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, और देश में जब ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो हमारे खुदरा विक्रेता क्या करेंगे? हमारे खुदरा विक्रेता का तो आप प्राण ले रहे हैं। अमेजन जो है वो क्या हिंदुस्तान की संस्था है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आम व्यापारियों के लिए भी जो सो परेशानी है। किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी सब जो सो बेरोजगारी के कगार पर है। और आज तो कोरोना की स्थिति में
माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हर लोगों को 7,500 रुपया आप दीजिए, जेब में पैसा होगा तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। लेकिन ऐसा जो है एनडीए की सरकार ने नहीं किया, जिसका नतीजा ये है, दो तरह से भारत की जीडीपी का मूल्यांकन होता है। एक मूल्यांकन जो टैक्स और आयात के पैसे से आपका होता है वो होता है, दूसरा मूल्यांकन असंगठित क्षेत्र से होता है। अगर आज हम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है, जो देश के लिए सबसे गंभीर है। एक और जहां माननीय मंत्री रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा, मुंगेर जिला अब तक एक मेडिकल कॉलेज से वंचित है। मुंगेर में अब तक एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं खोला जा सका है। तो क्या माना जाए कि मुंगेर जिला को फिर एक झूठे जुमले से गुजरना पड़ेगा? देखिए, मेडिकल कॉलेज के लिए तो कांग्रेस ने भी, आरजेडी के लोगों ने भी, हर दल के लोगों ने मांग उठाया। इसके लिए सर्वदलीय बैठक कमिश्नर के यहाँ हुई थी और मुख्यमंत्री से को डिस्टर्ब नहीं करने की बात कही गई थी और कमिश्नर ने कहा था, उस समय पाल कमिश्नर थे, कहा कि हम इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज तो इस जिले में होना चाहिए, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज अभी बिहार में हैं, जो अस्पताल बिहार में हैं, अभी जो संक्रमण की स्थिति है, इस संक्रमण की स्थिति में इतने को जो साधन देना चाहिए, यह साधन ही उपलब्ध नहीं। और आप क्या समझते हैं, बिहार में जैसे जैसे टेस्ट का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है सो कोरोना संक्रमित लोग दिखाई देंगे और बिहार जो है सो क्या कहते हैं, देश का मुहान हो जाएगा। यहाँ आपके जिले में कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 लोग संक्रमित हैं। कल मैं फरदा गांव जाने वाला था, लेकिन जब मैंने जिन लोगों ने बुलाया था, टेलीफोन किया, लोगों ने कहा कि कल एंटीजन टेस्ट हुआ था, 10 लोग यहाँ संक्रमित पाए गए हैं। मैंने कहा कि जिनके परिवार में संक्रमित पाए गए हैं, क्या उनके परिवार के सारे सदस्यों की जांच हो गई है? कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। एक कोरोना पॉजिटिव कृष्णनंदन कुंवर जो मर गए, उनके परिवार का इन टोटो जांच होना चाहिए था, जो हमें नहीं लगता। मैंने पूछा कल टेलीफोन पर, लोगों ने बताया कि उनके समूचे परिवार की जांच होनी चाहिए, वो नहीं हुई। तो इतने लीकेज के बाद, इतने जो है क्या कहते हैं, नेग्लिजेंसी के बाद, इतने ऐसी बातों के बाद निश्चित रूप से क्या कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको सुविधा होनी चाहिए अस्पतालों में, वो नहीं है। डॉक्टरों के पास नहीं है, डॉक्टर जो है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। आपके जमालपुर पीएचसी में ही जो बलराम बाबू जो यहाँ के जो थे वो भी संक्रमित हो गए। तो जब डॉक्टर हमारे संक्रमित हो रहे हैं, इसके माने है कि उनके पास जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपवा रहे थे कोरोना से पहले, वो इसने तो इनका इम्तिहान ही ले लिया। जो तो सारी कापी जांच दिया मुख्यमंत्री जी की, एनडीए की सरकार की कापी जांच दिया, और इनको जो है क्या कहते हैं, जो एग्रीगेट होता है 30 नंबर का, उससे भी नीचे दे दिया। अच्छा, अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में मुंगेर जिला के 3 विधानसभा सीटों से कांग्रेस की क्या रणनीति है? कौन कौन उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं? देखिए, उम्मीदवार बनाने की बात जहाँ तक है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जन हैं, पर्यवेक्षक हमारे आए थे। सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से और सीलबंद लिफाफे में नाम दिया है। हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष सक्षम हैं, समझदार हैं, इन लोगों ने अच्छा ही नाम दिया होगा। और चूँकि इस जिले में एक एमएलसी कांग्रेस के कोटे से मिल गए हैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह,
जो सीट जो भी उपलब्ध हो हमें, लेकिन इस आदमी के एमएलसी हो जाने के चलते इस बार मुंगेर जिले के किसी भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है।